हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में जितने भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है मानचित्र भरना, ठीक है, जो मानचित्र है ना, मानचित्र कैसे भरे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में, तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 1 मिनट में आप मानचित्र भरना सीख जाओगे। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए ना, आप मानचित्र चुटकियों में भरोगे। मैं आपको मानचित्र भरकर समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और ये मानचित्र अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया ना, तो मानचित्र में जो आपका 10 नंबर आता है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में, वो नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल पक्का कर देगा ये 10 नंबर आप लोगों को मानचित्र का, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट मानचित्र संबंधित प्रश्न है वो भी देखेंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ये क्वेश्चंस 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे और यही आपको करके भी आना है, ठीक है। मानचित्र का जितने भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम था, ये वीडियो आप लास्ट तक देखो। मैं गारंटी लेता हूं 1000% की आपका मानचित्र का जो कॉन्सेप्ट है वो 10 में 10 लेकर आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 1 मिनट में आप मानचित्र भरना सीख जाओगे। इस वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक तक पहुंचाओ मेरे दोस्त, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। देखो, ये है हमारे पास मानचित्र जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा मानचित्र, और अब आप लोगों को भरना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। मतलब पूरा मानचित्र का हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मानचित्र का। आपके बोर्ड एग्जाम में मानचित्र संबंधित प्रश्न आता है, ठीक है। मैं आपको पूरा भर के सिखाऊंगा कैसे भरना है, साथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगा। बहुत सारी चीजें हम लोग मानचित्र का करने वाले हैं। हम लोग 10 में 10 नंबर मानचित्र क्लियर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। देखो, 9 नंबर क्वेश्चन में एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अलंकरण पर आपको आधा नंबर सही नाम पर मिलेगा और आधा अंक आपको सही भरने पर मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास 5 प्रश्न आएंगे, फर्स्ट का, खा, गा, घा, अंगा। 5 प्रश्न में से अगर आपने 5 कर लिया तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 4 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन छोड़ दिया तो 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक भी क्वेश्चन क्यों छोड़ना जब हम आपके साथ हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले मैं ये पूरा दर्शा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को ये पूरा आपका जो 5 क्वेश्चन है इसको हम लोग दर्शा लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को जब नीचे समझाऊंगा ना दूसरा मानचित्र वाला कार्य, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो मतलब मानचित्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रिक आप लोग बोर्ड एग्जाम में लगाना। साथ में मैं आपको पूरा राज्य ट्रिक के साथ दर्शाना बताऊंगा, साथ में कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग नीचे समझेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये चीज पूरा मानचित्र में भर के सिखा देता हूं, ठीक है, कैसे भरा जाता है मानचित्र। देखो, सेम ऐसे आप लोगों को मानचित्र दिया रहेगा, ठीक है। और अगर आपको ये पता हो कि हमारा मतलब जो राज्य है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर, ऐसे पूरा अगर पता हो तो आप लोग बहुत अच्छे से मानचित्र दर्शा सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन को हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, फिर हम लोग मानचित्र में भरेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा हुआ है, वह स्थान या वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1 नंबर का है। आधा नंबर अगर आप कॉपी में सही लिख दोगे, आप प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालना और 5 का आंसर लिख देना, फिर आप मानचित्र में भर देना। तो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वो हुआ था अमृतसर में। तो यहां आप अच्छे से लिख देना अमृतसर, वो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। अब अमृतसर आप कैसे जानोगे आखिर ये है कहां, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक चीज पता हो क्या कि भैया जो पंजाब है ना, पंजाब में हमारा अमृतसर है, तो अब आप लोग अगर राज्य दर्शाना जानते हो तो पंजाब आप लोगों का कहाँ है इसमें, तो आप उसी के आसपास कहीं भी आप दर्शा सकते हो, ठीक है। तो पंजाब हमारा यहाँ है, ठीक है। तो ये है हमारा पंजाब, ये वाला पंजाब है। अब यहाँ आप ऐसा चिन्ह डॉट लगाओ और यहाँ ऐसे लाइन खींचो और यहाँ लिखो अमृतसर। वो भी हमारा कौन सा है, 9 का है। देखो 9 का ये वाला का है, ठीक है। तो यहाँ पहले आप अमृतसर लिखो, अमृतसर, ठीक है। और ये हमारा है 9 का वाला, ऐसा लिख देना 9 का अमृतसर, क्योंकि जब आप लिखोगे 9 का तभी तो एग्जामिनर समझ पाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, 1 नंबर क्लियर। कितना आसान है मानचित्र, बोल रहे हो बहुत हार्ड है। वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कहां बनाया था, अहमदाबाद गुजरात में। तो अहमदाबाद
बाद ये बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर है, बोर्ड एग्जाम में खुद दिया है ये पेपर, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने, और कहा है इसी में से देंगे, ठीक है। तो अहमदाबाद गुजरात हमारा ये है पूरा गुजरात, ये वाला, ठीक है। तो यहां आप ऐसे लगाओ और यहां लिखो अहमदाबाद, अहमदाबाद, और ये फर्स्ट यानी कि 9 का खा है, तो यहां लिखो 9 और यहां लिखो खा, 9 का खा, ठीक है। अब अहमदाबाद गुजरात भी हमारा हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया मानचित्र का। ऐसे आप लोगों को भरना है, ध्यान से पूरा समझ लो। 9 का अमृतसर, 9 का खा हमारा अहमदाबाद गुजरात। अगला क्वेश्चन आ जाओ कि वह स्थान जहां नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया, तो वो है हमारा चंपारण बिहार, चंपारण। अब अगर राज्य, अभी राज्य दर्शाने का मैं ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लेना। राज्य पता है कि आखिर बिहार है कहां, चंपारण में। तो बिहार जो हमारा है ये वाला एरिया है, ये, ठीक है। तो ये हमारा बिहार है, तो ऐसे आप लिखो और यहां लिखो चंपारण, और ये तीर जरूर बना देना, ठीक है। तीर आपका ये दर्शाता है कि यहां है, यहां डॉट चिन्ह की तरह, ठीक है। और ये 9 का गा है, ठीक है, 9 का गा। लास्ट में मैं आप लोगों को एक और है, आप लोगों का भी हम लोगों को 3 देखा है ना, चौथा देखो, चौथा नंबर कि जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है घा वाला, उसमें कह रहा है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो भाई कहां सत्याग्रह किया था, गा वाला, वो भी हमारा गा अंड खा, वो भी हमारा अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात। तो सेम है, यहां मैंने एक बार अहमदाबाद गुजरात लिख रखा है, तो यहां डॉट के द्वारा यहां ऐसे डॉट चिन्ह है, यहां है ना, तो यहां भी लिख दो अहमदाबाद गुजरात, और ये हमारा 9 का घा है, अहमदाबाद, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो, वो है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1920 में जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था। अब मैं आप लोगों को यहां कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा 1920 में नागपुर में हुआ था। अब अगर आपसे कोई पूछे सितंबर 1920 में कहां हुआ था, सितंबर 1920 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो क्या बताओगे, सेम क्वेश्चन है। देखो केवल सितंबर कर दिया है, तो वो हुआ था कलकत्ता में। ये सब अभी बताऊंगा, कलकत्ता कहाँ है ये सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं पूरा समझाऊंगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1927 में कहां हुआ था, 1927 में तो मद्रास में हुआ था। देखो 1920 दो है, एक तो 1920 सितंबर है, एक 1920 दिसंबर है, ठीक है। और 1929 में कहां हुआ था, तो वो लाहौर में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का, एक हमारा नागपुर वाला, ये 4 क्वेश्चन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लेना। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, 1927 में मद्रास में, 1929 में हमारा लाहौर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। ये चीज आप तैयार कर लो। तो ये हमारा नागपुर कहाँ है, मानचित्र में आ जाओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारा मानचित्र है, और नागपुर हमारा कहाँ है माय डियर स्टूडेंट, नागपुर हमारा कुछ यहाँ है, नागपुर। ये हमारा क्या है, 9 का अंगा है, 9 का अंगा, नागपुर। ये हो गया हमारा 5 नंबर क्लियर। ये हमारा माय डियर स्टूडेंट 5 में 5 नंबर मानचित्र का हो गया क्लियर, क्योंकि मैंने आपको नाम भी समझा दिया। अगर नाम ही केवल लिखोगे तो आपको मतलब 2.5 नंबर मिल जाएगा, 2.5 नंबर आपको सही इसमें फिगर दर्शाने पर। और एक बात और है, अगर केवल दृष्टिबाधित जो नहीं देख सकते हैं उनको, तो उनको केवल यहां नाम लिखेंगे अमृतसर, जो कि है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, अमृतसर, बस उनको 1 नंबर मिल जाएगा। उनको मतलब मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, जो मानचित्र है उसका प्रयोग नहीं करना है, केवल नाम लिखना है, उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर। अब यहां आने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज समझा देता हूं। 10वां निर्देश, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। आपको इसमें चिन्ह दिया जाएगा, जैसे ये दे रखा है, फिर ये वाला दे रखा है, तो ऐसा ऐसा चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह है। अब इसको आप लोग कैसे करोगे वो मैं आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें समझा देता हूं जो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको करने से पहले देखो, हम लोग इसको जो है एक दूसरे मानचित्र में करेंगे, दूसरे मानचित्र में,
क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में देखो मैं आपको ये 5 तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा मानचित्र यूज करूंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है, बेहतर। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें समझा देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां आ जाओ, मैंने आप लोगों को बताया कि राज्य कैसे दर्शाना है। राज्य सबसे पहले आपको एक मानचित्र लेना है, बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, आप खुद से भी बना सकते हो। तो यहां सबसे पहले होता है जम्मू कश्मीर, क्या होता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर ये हमारा हिमाचल प्रदेश होता है, फिर ये हमारा उत्तराखंड होता है, फिर इधर आओगे तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबका राजधानी लिखा हुआ लखनऊ इसका, फिर यह है बिहार, फिर इधर हमारा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर हमारा इधर आओगे पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान। ये सारे राज्य बता रहा हूं जो भारत के हैं। ये है गुजरात, यहाँ आओगे मुंबई है, तेलंगाना है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, पांडुचेरी है, तमिलनाडु है, केरल है। अब इधर आ जाओ, ये है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ आ जाओ, ये सब मैंने बता ही रखा है, सिक्किम है, फिर यहाँ मेघालय है, बांग्लादेश के यानी कि त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये सब ये पूरा राज्य है जो कि आपको एक एक राज्य को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य पूरा समझ लेना। और सबसे बड़ी बात है, ये मैंने ऑलरेडी मतलब भरना सिखाया भी है, आप सर्च कर सकते हो राज्य कैसे भरे मानचित्र में, 22 सरवन लेक्चर आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो ये पूरा राज्य समझ लो, ठीक है, ये आप भर भर के सीख लो, ये आपको देख लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बस नीचे जो श्रीलंका है कोई राज्य नहीं, देश है, बस तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब ये चीज आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे यहां आ जाऊं, इसमें कुछ ऐसी चीजें समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको तैयार करना महाराष्ट्र की राजधानी, ये तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, बिहार की राजधानी और सीमेंट उद्योग क्षेत्र सूती, और यहाँ पश्चिम बंगाल एक। तो ये कुछ क्वेश्चन तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मानचित्र के जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर करा देता हूं। देखो जो मैंने बताया था ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1920 में, यानी कि सितंबर में, नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था, मद्रास में 1927 में हुआ था, लाहौर में 1929 में हुआ था। ये सब तैयार कर लो। फिर देखो चंपारण बिहार जो है, नील की खेती जो हुआ था वो चंपारण बिहार ने, किसानों ने आंदोलन जो किया था वो भी, और जो किसान सत्याग्रह हुआ था वो खेड़ा गुजरात में। जल्दी से क्वेश्चन ये तैयार कर लो, ठीक है। सूती मिल श्रमिक अभी मैंने बताया अहमदाबाद गुजरात, और जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, और असहयोग आंदोलन वो चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश। तैयार कर लो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था डांडी गुजरात। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से तैयार कर लो। मैं ये ऐसी वीडियो मानचित्र का ये है ना कि मैं सोच रहा हूं आपका 10 में 10 नंबर क्लियर हो, ऐसा ना हो कि आप कुछ क्लियर ना कर पाओ। तो ये आप जल्दी से क्लियर कर लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लो भाई, आपका क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो आओ मैं आपको कुछ और चीजें समझा देता हूं मानचित्र का। देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1929 में, यहाँ है, देख लो मानचित्र में, ठीक है। मानचित्र में अगर बात किया जाए, ये वाला मानचित्र हमारे पास है, वो यहाँ है, ठीक है, लाहौर 1929 वाला। फिर अगर लखनऊ, फिर ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश यह है, लखनऊ है। फिर अगर कलकत्ता 1920 की बात की जाए तो ये 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फिर नागपुर में 1920 में हुआ था, ठीक है, नागपुर में, और ये मद्रास में 1927 में हुआ था। ये चारों आप समझ लो, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखो एक तो हमारा लाहौर है, एक हमारा कलकत्ता है, एक नागपुर, एक मद्रास, ये चारों समझ लो, ठीक है। समझ में आ गया ना, और आगे समझ आते हैं। तो इतनी सारी चीजें अगर आपने समझ लिया ना, मानचित्र का 10 में 10 कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओगे। आओ मैं आप लोगों को ये दर्शाता हूं बोर्ड एग्जाम में कैसे दर्शाना है। देखो ये 5 नंबर में 5 में 5 हम लोग क्लियर करेंगे, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम ने खुद कहा है कि ना लो टेंशन कोई सा भी, थोड़ा पढ़ लो जो मैंने बताया है, जो जी चीजें इस वीडियो में बता रहा हूं बस पढ़ लो। देखो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको, तो वो 1 नंबर का है। और मैं आपको पांचों का बता देता हूं जो आंसर है वो, और फिर मैं आपको एक एक दर्शाना सिखाऊंगा। देखो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जो है वो सुंदरवन है। पांचों का मैं नाम बता देता हूं, ठीक है। फिर नर्मदा नदी पर बना बांध कौन सा है, वो है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी, सॉरी महानदी, तो वो तो आपको अभी झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिंदवा नाम से, तो वो हमारा है झरिया। महानदी को तो दर्शाना ही है, तो वो तो महानदी हम सेम दर्शाएंगे। भारत का एक पूर्वी पत्तन जो है विशाखापट्टनम, विशाखा है, विशाखापट्टनम। बस ये पांचों का क्वेश्चन हो गया ना। अब मानचित्र में कैसे दर्शाना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मानचित्र में कैसे भरना है वो सिखा देते हैं।
तो सबसे पहला जो है हमारा वो है सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल आप लोगों को मैंने बताया था कहाँ है, देख लो भाई, पश्चिम बंगाल है ये। तो पश्चिम बंगाल ये है, तो यही आपका रहेगा, ठीक है। तो यही हम लोग दर्शा देते हैं बहुत ही अच्छे से। देखो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल का जो है वो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है। तो यहाँ आप लोग चिन्ह देख लो पहले, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह इस टाइप से है, ठीक है। तो चिन्ह आप लोग देख लो, ऐसे ये पश्चिम बंगाल है, तो ये पहला है सुंदरवन, ये 9 का फर्स्ट है, ठीक है। सुंदरवन 9 का नहीं 10 है, 10 सॉरी, ये 10 है, 10 का फर्स्ट है, 10 का फर्स्ट जो है सुंदरवन। फिर नर्मदा नदी पर बना बांध सिंधु नाम से, तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध है, तो सरदार सरोवर बांध यहाँ है, तो ये 10 का सेकंड है, क्या है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर। और चिन्ह देख लो, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह देख लो इस टाइप से है, तो ये देख लो चिन्ह यहां हम लोग बनाते हैं ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, हो गया ये चिन्ह। फिर महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी, महानदी कहाँ है माय डियर स्टूडेंट, तो महानदी जो है वो हमारा ये वाला है महानदी, तो ये हमारा तीसरा है, 10 का तीसरा महानदी, महानदी, ठीक है। और चिन्ह देख लो, चिन्ह हमारा कुछ ऐसा सांप की तरह है, ठीक है, महानदी। ये हमारा हो गया ना 3 क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देख लो, चौथा क्वेश्चन जो है वो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र झरिया, झरिया जो है वो कहाँ है, तो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र झरिया जो है वो यहाँ है। ये हमारा 10 का कौन सा है, 4 है ना, 10 का 4 नंबर क्वेश्चन जो कि है झरिया। तो 4 नंबर जो है झरिया, तो झरिया आप लिख दो यहाँ, और मानचित्र में अपना रूल नंबर वगैरह लिख लेना है, ठीक है, वो सब आपको बताया जाएगा क्लासरूम में। झरिया जो है वो इस चिन्ह द्वारा लिखना है, इस चिन्ह द्वारा, ठीक है, झरिया हो गया। लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी तट जो है वो इस डेल्टा चिन्ह द्वारा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है वो आप लोगों को दर्शाना है। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है विशाखापट्टनम, तो वो डेल्टा हमें बनाना है, तो यहाँ आपका विशाखापट्टनम है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ डेल्टा बनाओ और यहाँ लिखो 20, लेकिन हमारा 10 का घा है ना, अंगा है, नहीं 5, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहे हैं ना, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 मानचित्र, ठीक है। मैंने आपको ये फर्स्ट वाला 5 नंबर 5, ये सेकंड वाला, दोनों मैं आप लोगों को समझा दिया हूं। अब आई होप कि आपको मानचित्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मानचित्र आपका 10 में 10 नंबर क्लियर हो गया होगा, 10 में 10 नंबर। अगर अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, इसका पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन ये शायद एक ही वीडियो आप लोगों के लिए बहुत है, ठीक है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आई होप आपको ये 10 में 10 नंबर क्लियर कर देगा आप लोगों को मानचित्र में। और आप लोगों को मैंने सब कुछ लगभग समझा ही दिया है, क्वेश्चंस भी मैंने आपको बहुत सारे करा दिए हैं, लेकिन यहाँ दृष्टिबाधित के लिए भाई यही रहेगा पश्चिम बंगाल, और ये यहाँ नाम लिखो जो भी है सुंदरवन, और बस मानचित्र का प्रयोग नहीं करना, ठीक है, बस हो गया। ये भी 5 नंबर मिल जाएगा, दृष्टिबाधित को 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। तो आज का ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे हैं। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।